हेलो गाइस, हाय, दिस इज मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जो इंसिडेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ये दो दोस्तों के हैं। उनमें से एक दोस्त जो है वो तो इस दुनिया में नहीं है, और ये सारा मामला जो है उसी को लेकर है, उसी के इर्द गिर्द जो है ये मामला जो है अभी चलने वाला है। और उसी के एक दोस्त ने जो है हमें ये इंसिडेंट जो है बताया है, और उन्होंने कहा है कि ये इंसिडेंट जो है मैं दूसरों तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें, ये चीज़ें जिस तरह से हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा ना, आप ऐसा कह सकते हो, डरावनी भी है, साथ ही साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ। तो जो भी हो, आगे जो है हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ये इंसिडेंट मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमसे जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो मैं हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल वगैरह है, जो लिंक्स वगैरह, वो मैं दे दूंगा। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी कोई आप बीती या कोई इंसिडेंट जो कि रियल हो चुका, आपके नॉलेज में हो, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, या ऐसा किसी के साथ हुआ जो कि रियल हो, आपके नॉलेज में हो, आप लोग हमें बताएं, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, ये इंसिडेंट जो है जिन्होंने हम भेजा है वो भेजने वाले हैं खड़गपुर से। जी हाँ, खड़गपुर से। हमारे कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक में है खड़गपुर, और वहाँ से उन्होंने भेजा है। और जिन्होंने भेजा है उनका नाम है साहिब। साहिब नाम है उनका। और इन्होंने जिस इंसान के बारे में बताया, इनके दोस्त राजू, उनके बारे में इन्होंने बताया है। और ये इंसिडेंट जो है उन्हीं को लेकर है, राजू को ही लेकर है ये इंसिडेंट। तो साहिब जी ने हमें बताया कि ये दोनों जो है ना वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे, मतलब जिगरी दोस्त जिसे कहते हैं, वो थे ये दोनों। और ये लोग गांव के रहने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि बचपन से, मतलब राजू और साहिब जो थे, ये दोनों ही जो वो गांव के रहने वाले थे। खड़गपुर में ही ये लोग रहते थे, एक गांव में। गांव का नाम तो मैं नहीं बता सकता। ये इंसिडेंट जब हुआ था ना, तब मतलब बात जो है ना काफ़ी दूर दूर तक फैली थी ये इंसिडेंट। खैर जो भी हो, तो हुआ कुछ ऐसा ना, उन्होंने साहिब जी ने मुझसे कहा कि ये दोनों बचपन के जिगरी दोस्त थे। एंड राजू जो थे, इनके दोस्त जो थे वो, के अब हालांकि अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो ये राजू जो था ना, एक ऐसा लड़का था, आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही यू नो बड़े दिल का इंसान था। बड़े दिल इन द सेंस मैं यही कहूँगा कि किसी को भी गांव में, मतलब उनके जिस मोहल्ले में ये लोग रहते थे, उस मोहल्ले में किसी को भी कोई भी तकलीफ होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो एक ही नाम कहता था कि राजू को बुला लीजिए, राजू कुछ ना कुछ कर देगा। किसी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को कोई मदद चाहिए हो, किसी का शायद घर बनाना हो, राजू को बुला लीजिए, वो हेल्प कर देगा। किसी को गैस ख़त्म हो गया हो, गैस बदलवाना हो, राजू को बुला लीजिए। किसी को कोई तकलीफ हो, राजू को बुला लीजिए। तो राजू हर किसी की मदद करता था, और निस्वार्थ होकर करता था, बिना ये परवाह किए कि उसको इसमें कोई लॉस होगा या नहीं होगा, वो कभी ये नहीं दिखता था। बहुत से लोगों को उसने फाइनेंशियली हेल्प किया, बहुत से, मतलब ज़्यादातर लोगों को वो अपने एफर्ट लगा के, मतलब खुद से जो जाके दूसरों की मदद करता था। जब किसी के साथ कोई इंसान नहीं रहता था, मतलब कि कोई इंसान है जिसके साथ उसके फैमिली नहीं है, या कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो मुसीबत में है, उसके साथ राजू उसके पास में जाके खड़ा रहता था, उसके मदद कर रहा था। तो राजू बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने मोहल्ले में, एक अच्छे इंसान के तौर पे। लेकिन साहिब और राजू का जो ये फ्रेंडशिप था ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था उनके गांव में, कि राजू और साहिब की जो दोस्ती है वो, मतलब वो जय वीरू जैसी दोस्ती है, ऐसा मतलब था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और राजू का घर जहाँ पे था, उससे 2-3 घर छोड़ के ही जो था, ये साहिब जो है उनका घर था। जैसा कि साहिब ने कहा कि स्कूल ख़त्म किया इन्होंने, और ख़त्म करने के बाद साहिब जो थे वो शहर चले गए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में उनका जो था मन नहीं था कि नहीं, गांव में पढ़ना नहीं है, शहर में जाके पढ़ना है, दूसरे अच्छे कॉलेजेस है शहर में। गांव में तो खैर उतने ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं होते। तो साहिब ने कहा कि मुझको जो है वो गांव के बाहर जाके पढ़ना था, तो मैं कॉलेज के लिए जो है गांव के बाहर आ गया, शहर में आ गया, और वहीं पे जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने लगा। और ये जो इनके जो फ्रेंड थे राजू, वो गांव में रह गए, क्योंकि
अच्छा, राजू जो थे ना, इनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था ना कि मतलब पढ़ाई लिखाई जैसे भी हो, हम रहना गांव में है, गांव में रहना है, गांव में रह के जो है काम वगैरह करना है, जो भी करना है गांव के लिए करना है, गांव के बाहर नहीं जाना है। इस तरह का जो एक माइंडसेट राजू जो वो रखते थे। तो जाहिर सी बात है, राजू जो थे वो भी स्कूल के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कॉलेज जो है वो गांव से ही करूँगा, और गांव के ही कॉलेज में जो है उन्होंने एडमिशन ले लिया। और शुरू के ही दिन थे, तो यहाँ पे अपना कॉलेज वगैरह कर रहे थे, और फिर अचानक ऐसा हुआ कि राजू जहाँ पे रहते थे उसी मोहल्ले में एक तबेला था, जो गाय वगैरह जहाँ पे रखते हैं तबेला था, और शाम का वक्त था। और मोस्टली जो तबेले में होते हैं कि जो उसका जो मतलब जो रूफ टॉप वगैरह होता है ना, जो बना हुआ जिस तरीके से बना हुआ रहता है तबेला, वो बांस के बने होते हैं, और ऊपर जो है ना वो छड़ वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो घास जो होता है सूख जाता है, तो उसके जो है वो उसके ऊपर जो है छत वगैरह बनाते हैं। शाम का वक्त था, और राजू जो थे वो अपने कॉलेज से जो वो वापस आ गए अपने घर पे, वो बैठे हुए थे कि अचानक से ना उनको कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो वो अपने घर से निकले, और उन्होंने देखा कि उनके घर से, जहाँ पे राजू रहते थे उस घर से थोड़ी दूरी पर जो है ना एक तबेला है, जो कि जाहिर सी बात है राजू जो जानते ही थे, उनके मोहल्ले का जो तबेला था, और उस तबेले में ना आग लगा हुआ था। जी हाँ, किसी तरह से पता नहीं, शायद किसी चीज़ों की वजह से शायद आग लगी होगी, जो भी हो, रीज़न जो भी रहा हो। तो जैसे ही राजू ने देखा ना कि लोग चीख रहे चिल्ला रहे, तो वो राजू भाग कर गया वो मदद करने के लिए दूसरों की। बाकी सारे लोग जो थे वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पानी वगैरह डाल रहे थे, पूरा गांव जो इकट्ठा हो गया। हुआ ऐसा ना कि जो तबेला था ना, अंदर में जो काफ़ी सारे गाय जो है वो फंसे हुए थे, अब उनको बाहर निकालना था, और कोई भी डर से अंदर नहीं जा रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि कुछ करो, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जो मोस्टली होता है। जोखिम में कोई नहीं डालेगा, लेकिन सारे लोग चिल्लाएंगे कि ये करो वो करो। तब राजू ने सोचा ना कि क्यों ना अंदर जाया जाए, जाके जो गाय वगैरह जो है, जो भैंस वगैरह, उनको बाहर निकाला जाए। और जैसे ही राजू, हालांकि जब राजू जा रहे थे ना, तब बहुत से लोगों ने मना किया कि मत जाओ अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली आग लगी हुई है, अंदर आप मत जाओ, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये। लेकिन राजू ने परवाह नहीं करी अपनी जान की, वो चला गया। और वो वैसा ही था, वो काफ़ी ज़्यादा बेबाक, हमेशा अपनी बातें जो है अपने सामने, दूसरों के सामने रखता था, दिल खोल के भिड़ जाता था, मुसीबत से वो डरता नहीं था, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता था, ऐसा इंसान था वो, दूसरों की मदद करने वाला एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इंसान था वो। खैर जो भी हो, वो चला गया, जाके जो अंदर में जो गाय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने लगा। और तभी ऐसा हुआ ना कि ऊपर से जो छत है वो टूट के गिर गया, जो अंदर में गाय थे वो भी मरे, और साथ ही साथ जो राजू थे उनके भी बदन पे आग लग गई। और लोग कह रहे हैं कि जब राजू भागते हुए अपने, मतलब जो राजू थे उनके बदन में, सर से लेकर पाँव तक में आग लगी हुई थी, ठीक है। और राजू जब बाहर आए ना, तब बहुत से लोगों ने क्या किया कि उसी हालत में उनके ऊपर पानी डाल दिया आग को बुझाने के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने यही कहा कि राजू की जो हालत थी ना, मतलब जब उनके ऊपर पानी डाला गया, तब उनके मुंह के जो चेहरे का जो स्किन वगैरह है ना, वो नीचे गिर गया, खुलकर नीचे गिर गया। सिर्फ स्केलेटन लगा हुआ था, उनका जो सर का जो स्केलेटन है ना वही था, बाकी जो स्किन था ना वो नीचे गिर गया पानी डालने के बाद। इतना ज़्यादा जल चुका था बुरी तरह से, लेकिन उसी हालत में राजू जो भागते हुए बाहर आ गए और आके गिर गए। तब जाहिर सी बात है, अगर फेस का स्किन जो है पूरा अगर निकल के नीचे आ जाता है और सिर्फ स्केलेटन रहता है, और सिर्फ फेस के साथ में हाथ वगैरह, गर्दन वगैरह, पूरा जो है स्किन जो है वो निकल गया था। तो इस तरह से जो है ना कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और राजू जो है वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। ये बात जब साहब को पता चला, वो शहर से गांव में वापस आया, लेकिन जब तक वो आता तब तक काफ़ी देर हो चुका था। लोगों ने जो है अंतिम क्रिया करने के लिए भी कहा उनके घर वालों को। अच्छा, राजू की फैमिली को मैं बारे में बता दूं, राजू के घर में जो राजू एक लौता बेटा था अपने घर का, उसके मम्मी पापा साथ में रहते थे, और वो रहता था, तीन लोगों की फैमिली थी, काफ़ी छोटी फैमिली थी, और खुश फैमिली थी। और राजू के मम्मी पापा जो थे ना, वो राजू से बहुत प्यार करते थे, और सिर्फ राजू से उनके मम्मी पापा ही नहीं, पूरे गांव वाले जो ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। राजू के डेथ पे ना, मतलब ऐसा मान के चलिए कि पूरा गांव रोया एक अच्छे इंसान के चले जाने पर, और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक मौत थी। आप ही सोचिए, किसी इंसान के पूरे सर से लेकर पाँव तक आग लगा हुआ है, वो भागते बाहर आए, जब उसमें पानी डाला गया तो उसके पूरे स्किन का जो, मतलब चेहरे का जो स्किन था वो
खुल के नीचे गिर गया। हाथ वगैरह का जो स्किन था, जब उसके हाथों के जो स्किन वगैरह थे वो उतर गए स्केलेटन से, मतलब जो हड्डी है उससे पूरा उतर गया। इतना ज़्यादा खतरनाक। फिर जो भी हो, अब ये जो है ना कोई सुइसाइड तो नहीं था, ओके, लेकिन एक तरह से जो ना वो अननेचुरल डेथ था। और कहा जाता है कि अगर अननेचुरल डेथ जब होता है ना, तब जो ये जो अंतिम क्रिया जो होती है ना वो करीब 3 दिन की होती है शायद। हमारे बंगाली में तो 3 दिन का ही है, और राजू की जो फैमिली थी वो बंगाली थी, तो 3 दिन का जो है वो हुआ था काम उनका। लेकिन राजू के घर वाले जो थे ना, मतलब राजू के मम्मी पापा, उन्होंने ना ये क्रिया जो थी ना वो मतलब सही ढंग से नहीं किया था। बहुत से लोगों का यही कहना है कि उन्होंने ना मतलब जैसे तैसे उन्होंने कर दिया। कहीं ना कहीं वो लोग ये नहीं चाहते थे, मतलब वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बेटे का जो है ना वो डेथ हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अभी तक उनके मम्मी पापा यही सोच रहे थे, मतलब राजू के मम्मी पापा यही सोच रहे थे कि अभी भी उनका बेटा जो है जिंदा है और कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाएगा। इसलिए जो ये अंतिम क्रिया वगैरह जो भी है ना, उन्होंने ना मतलब सही तरीके से नहीं किया, जो प्रॉपरली होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने वैसा नहीं किया। जैसे तैसे कि हाँ ठीक है चलो करना है, चलो कर देते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न था वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन जो अंतिम क्रिया थी वो सही से हुआ नहीं था, ऐसे ही कहना था बहुत से लोगों का। गांव के बहुत से लोगों ने यही कहा। खैर जो भी हो, इस इंसिडेंट को हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। और जो इनके जो फ्रेंड थे साहेब, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनका घर जो था वो राजू के घर से 2-3 घर छोड़ के ही था। और साहेब जो थे वो तो वापस चले गए अपने हॉस्टल शहर में पढ़ने के लिए। साहिब की जो फैमिली थे वो तो गांव में ही रहते थे, राजू की फैमिली भी गांव में ही रहती थी। अब ऐसा हुआ ना कि राजू के घर पे ना एक कुआं था, घर के आंगन में एक कुआं था पानी वगैरह निकालने के लिए। और अच्छा एक बात मैं यहाँ पे मिस कर गया, ये इंसिडेंट जब हुआ था ना करीब मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये मान के चलिए आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी, मतलब 2014 या 15 की बात होगी, ये इंसिडेंट होगी, तब की ये इंसिडेंट है। एंड तो उन्होंने कहा कि जो राजू की जो फैमिली थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गमज़दा थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेस रहने लगी थी। उसके मतलब उसके मम्मी पापा, जाहिर सी बात है घर का इकलौता बेटा और एक अच्छा इतना इंसान जो दूसरों की मदद करता था, दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। तो ये चीज़ ना कहीं उसके घर वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें जो मतलब हो चुकी थी एक मम्मी पापा के लिए, उसका जवान बेटा। और राजू की उम्र काफ़ी ज़्यादा मतलब थी भी नहीं, करीब 19-20 साल का रहा होगा उस वक्त राजू, तब का ये इंसिडेंट है। तो जो भी हो, शाम का वक्त था, राजू के घर वाले जो है अपने घर पे ही थे। अब रात को जो खाना वगैरह खाने के बाद, डिनर करने के बाद जो बर्तन वगैरह उसको धोने के लिए राजू की जो मदर थी वो कुएं के सामने आती थी, कुएं से पानी निकालती, वहीं पे बर्तन वगैरह धोती थी, फिर वो रूम में चली जाती थी, जाके रात को जो है वो लोग सोते थे। तो अचानक से ना राजू की मदर जो थी वो कुएं से पानी निकाल के बर्तन धो रही थी, रात के करीब 9-10 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9 या 10 बज रहे होंगे। ऐसे टाइम पे ना राजू के मदर ने ऐसा देखा ना कि अब देखिए गांव का जो है ये सारे जो है ना गांव में है, तो रात के टाइम जो है ना कभी कभार ऐसा हो जाता था कि वो लाइट चली जाती थी, हालांकि लाइट वगैरह सारे थे लेकिन लाइट जो है ना चली जाती थी। तो राजू की मदर ने देखा कि वो मतलब राजू की मदर जो थी वो बर्तन धो रही थी कुएं के पास बैठ के, और उसी वक्त जो है लाइट चला गया। तो राजू के जो फादर थे उन्होंने क्या किया ना कि वो जो लालटेन वगैरह होते हैं ना, वो गांव में अभी भी लोग जो है ना काफ़ी लोग जो है वो लालटेन वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत से लोग तो टॉर्च वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन राजू के फादर जो है ना वो लालटेन लेकर आए जलाकर कि वो जो आप सामने रखिए, इससे जो आपको दिखेगा रोशनी और आपको जो काम करने में आसानी होगी, मतलब राजू की मदर को। तो राजू की मदर जो वहीं पर काम कर रही थी, उन्होंने ना अचानक से ना अपना मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि शायद कोई है उनके पीछे खड़ा है कोई। तो उनको लगा शायद राजू के जो है फादर साहब होंगे, तो उन्होंने घूम कर देखा, तो उन्होंने देखा कि नहीं राजू के फादर साहब नहीं थे। तो वो फिर से अपना काम करने लगी, लेकिन फिर उनको ऐसा लगा ना कि कोई सामने से चला गया। पूरा अंधेरा था, उनके सामने लालटेन है, लालटेन की रोशनी जितनी होती है बाकी की चारों तरफ से अंधेरा ही है। तो उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश करी, तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल कुएं के सामने ही, मतलब जहाँ पे वो बैठ के बर्तन वगैरह धो रही थी उनके थोड़े ही दूर पे सामने एक
इंसान खड़ा है और देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो इंसान जो है ना मतलब जला हुआ है, उसका मतलब पूरा सर से लेकर पाँव तक ना जला हुआ है, मतलब बॉडी का जो शेप है ना वो अनइवन शेप है और काफ़ी तेज़ ना जलने, मतलब स्किन जब जलता है ना, बर्न होता है स्किन जब, तब जिस तरह की बदबू आती है ना, उसी तरह की बदबू भी आ रही थी उनको। तो उनको तो सब पहले समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि कौन है, उन्होंने आवाज़ दी कि कौन है। तो फिर वो जो सामने जो था, जो भी था, वो ना मूव करने लगा, तो वो ना हट गया, अचानक से हट गया। तो जब राजू की मदद ने ये बुलाया अपने, मतलब पूछा कि कौन है या नहीं है, तो राजू के जो फादर साहब थे वो घर पे थे, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी तो वो आगे बाहर, उन्होंने पूछा क्या बात है। तो राजू की मदर ने कहा कि देखिए ऐसा कोई था यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जलने की बदबू आ रही थी, मतलब स्किन जब ह्यूमन स्किन या फ्लैश जब जलता है ना, तब जिस तरह की बदबू आती है वैसी बदबू आ रही थी और काफ़ी अनइवन सा स्ट्रक्चर था, जैसे कि मतलब फेस जो है ना, मतलब हालांकि अंधेरा था, बिल्कुल साफ साफ कहाँ अंधेरा में कुछ नज़र आता है, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि जो भी शख्स था ना वो अनइवन था, वो मतलब इंसान जैसा होता है, सर हाथ पैर वो प्रॉपरली नहीं था, जैसे कि फेस जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि लटका हुआ था, जैसे कि स्किन जो है वो लटक रही हो, हाथों के जो है ना वो स्किन जैसे लटक रही हो, इस तरह की जो एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, बताया। तो राजू के फादर साहब ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अंधेरा में शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, इस बात को रहने देते हैं। तो वो काम ख़त्म करके घर के अंदर चले गए। ये पहली दफ़ा था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, मतलब अब ना अक्सर जो है वो शाम के टाइम जब भी कुएँ के पास वो लोग आते थे, या फिर कभी घर पे वो लोग खाना बना रहे हैं और घर के सामने जो खिड़की है, खिड़की के बाहर जो है वो आंगन है उनका, आंगन में जो है कुआँ वगैरह है, तो रात के टाइम जब भी वो खिड़की के सामने आते तो उनको ऐसा लगता था ना कोई ऐसा है जो कि एक साया जैसा कुछ है, या फिर अंधेरे में वो रहता है, एक इंसान जो कि अपना फेस नहीं दिखाता, बिल्कुल काला सा एक चेहरा सर से लेके पाँव तक, एक शैडो जैसा कुछ मूव करता रहता है। ये चीज़ें धीरे धीरे उनको समझ में आ रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया ना कि राजू के फादर साहब जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है वो मतलब आज पता करके ही हम रहेंगे कि वो है कौन, क्योंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि आज जो है पता करेंगे। तो उन्होंने क्या कि एक टॉर्च उन्होंने उनके घर पे था, बड़ा सा टॉर्च, बैटरी से चलने वाला एक काफ़ी बड़ा सा टॉर्च होता है, वो था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने खिड़की से देखा, रात का टाइम था, उन्होंने देखा खिड़की से कि वो शख्स जो है ना वो कुएं के पास बैठा हुआ है और काफ़ी जो है ना वो बदबू वगैरह जो वो आ रही थी, स्किन जलने की जो बदबू होती वो आती थी। और जब भी ये शख्स दिखता था ना ये बदबू आती थी, हर किसी को वो मिलता था, मतलब राजू के मदर फादर दोनों को ही वो बदबू जो वो मिलती थी, स्मेल आता था। तो राजू के फादर साहब जो थे ना वो भाग कर गए अपने आंगन में, वो टॉर्च की रोशनी है ना जैसे ही कुएं के पास उन्होंने करी तो उन्होंने जो देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि राजू जब भागता हुआ, मतलब जब राजू जिंदा था वो उसके बदन पे आग लगी हुई थी, जब वो भागता हुआ बाहर आया था, जो स्ट्रक्चर जो था, जला हुआ चेहरा, सब कुछ जला हुआ, फिर उसको पानी डाला गया, पानी डालने के बाद जो उसका जो बॉडी रिकवर किया गया था, जिस हालत में थी सेम वैसे ही एक शख्स कुएं के पास बैठा हुआ है, उसके बदन से जलने की बदबू आ रही है, स्किन बिल्कुल जला हुआ है, ना चेहरा दिख रहा है ना कुछ, हाथ वगैरह सारे जो है वो लटक रहे, स्किन, हाथों की स्किन जो है वो लटक रही है जलकर। ये देखकर राजू के फादर जो थे ना वो वहीं पे मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई उनकी, इतना ज़्यादा वो डर गए थे। जैसे तैसे करके वो घर के अंदर आए, दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और रात भर वो दोनों, मतलब राजू के मदर एंड फादर दोनों जो है वो रात भर सो नहीं पाए। सुबह होने के बाद उन्होंने बहुत सोचा कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा जो लौट आया है, और वो लोग ना इस चीज़ को रोकने के बजाय इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। मतलब देखिए, हाँ मैं मानता हूँ कि बेटा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, बेटे के लिए प्यार काफ़ी ज़्यादा एक माँ बाप के दिल में रहता है,
मेरे लिए शायद कहना बहुत आसान होगा या आपके लिए कहना बहुत आसान होगा, हाँ ये तो गलत है, ये तो रोकना चाहिए वो, लेकिन एक माँ बाप को ही पता होता है कि उसके लिए उसके बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। तो उनके अगर एंगल से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है कि उनका भले ही वो नेगेटिव एंटिटी बन के उनका बेटा लौटा हो, आत्मा बन के लौटा हो, भूत प्रेत जैसा भी बन के लौटा हो, लेकिन उनका बेटा लौटा था। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का सुकून था। रात भर उन्होंने सोचा क्या करना क्या नहीं करना, सुबह को उन्होंने ये फैसला किया कि जो चल रहा है चलने देते हैं। क्योंकि उनके बेटे को गए हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन उनके बेटे ने जितनी बार भी उन लोगों को मतलब उनके सामने आए, मतलब राजू जो था वो मरने के बाद भी उनके माँ बाप को दिख रहा था, लेकिन कभी किसी को हार्म नहीं किया, ना ही उनके मदर या फादर को किसी को हार्म किया। तो उनको लगा कि शायद ठीक है, रहने देते, जो चल रहा है चलने देते हैं, इसी बहाने हमें हमारा बेटा शायद मिल जाए, क्या पता यही सोची होंगे उन्होंने। तो उन्होंने ना कुछ किया नहीं। अब देखिए, ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो होती है ना, या फिर मरने के बाद, नेगेटिव छोड़िए, अगर मैं मरने की बात भी करूँ, बात करूँ तो मरने से पहले ना जो इंसान हमसे जितना ज़्यादा अटैच होता है, चाहे कितना ही प्यारा हो हमारा, मरने के बाद ना ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट कैसे? देखिए, जो प्यार, जो अटैचमेंट होता है मरने से पहले, जिंदा होते हुए, मरने के बाद भी ना ये अटैचमेंट जो है ना वो टूट जाता है। जब हम लोग जो ये अंतिम क्रिया वगैरह करते हैं, तब जो है ना ये अटैचमेंट जो टूट जाता है। तब जो है ना वो जो इंसान है मरने के बाद जो उसकी आत्मा होती है, उसको जो ये दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अटैचमेंट जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम क्रिया या फिर लास्ट का जो ये क्रिया होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे मिस कर जाते हैं इस अंतिम क्रिया को, अगर आप सही से नहीं करते ना, तो ये जो कनेक्शन है उस मरे हुए इंसान का या मरे हुए आत्मा का, मतलब मरे हुए इंसान का जो आत्मा है उसका इस दुनिया से, वो कनेक्शन कायम रह जाता है, वो टूटता नहीं है। और जब तक वो नहीं टूटेगा ना, वो आत्मा, मरा हुआ इंसान का जो आत्मा है, वो इस दुनिया का मोह माया त्याग कर, मोह माया छोड़कर उस दुनिया में नहीं जा पाएगा। इसलिए अंतिम क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजू के मदर फादर जो थे ना, उन्होंने यहीं पे गलती कर दी थी कि उन्होंने जो है ना, राजू का जो अंतिम क्रिया है वो सही से नहीं किया था। इसीलिए राजू की आत्मा जो है वो अभी तक भटक रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी को हार्म नहीं किया था। तो उनके मदर फादर को लगा कि चलो हार्म नहीं करा तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें हमारा बेटा फिर से मिल जाएगा शायद, क्या पता। अब हालांकि ये गलत था, हालांकि जाहिर सी बात ये तो गलत था, ऐसा तो होता है नहीं। मरा हुआ जो है वो कभी भी लौट के नहीं आ सकता है ना। और एक बार अगर मर जाए ना, तो उसके दिल में जो प्यार, जो मोहब्बत है ना अपने लोगों के लिए या फिर लविंग पर्सन के लिए, वो चाहेगा कि इसी चीज़ को ना वो दूसरी दुनिया में लेकर जाए। यानी कि जो जिंदा इंसान है उसको तो वो जिंदा हालत में नहीं लेके जा सकता, तो वो चाहेगा कि वो जिंदा इंसान जो उसको वो मार दे, मारने के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर वो दूसरी दुनिया में जाए, ताकि उनका जो ये अटैचमेंट है वो कायम रह सके। भले इस दुनिया में ना हो, उस दुनिया में जाके भी जो कायम रह सके। लेकिन ये तो गलत है, मतलब हमारे हिसाब से तो गलत है, हम जिंदा लोगों के हिसाब से तो वो गलत ही है ना। तो राजू की आत्मा तो यही सोच रही थी कि उसका जिन भी लोगों के साथ अटैचमेंट वगैरह है उनको वो अपने साथ लेकर जाए। और राजू के मदर फादर जो थे वो ये सोच रहे थे कि हाँ हमारा बेटा अगर मिल जाए तो क्या, मतलब क्या ही अच्छा होगा। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज़ें ना उन लोगों ने ना बढ़ावा दिया, मतलब जो चल रहा था चलने दिया, इस चीज़ को रोका नहीं। अब नेगेटिव एंटिटीज़ ऐसे होते हैं ना कि शुरू में ये लोग ना लेस पावर होते हैं, शुरुआती दिनों में ये इनके पास उतना पावर होता नहीं है, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जो है ना ये अपने पावर्स को जो है ना बढ़ाते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज़ शुरू में अगर आपको ये गलत लग रही हो या गलत कोई चीज़ शुरू हो रही है ना, उसको वहीं पे रोक दीजिए ताकि वो ज़्यादा बढ़ ना पाए। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा है, राजू का जो ये आत्मा था या जो भी राजू जिस रूप में भी आया था, राजू का जो भटकता हुआ आत्मा था जो कि जिसको मोक्ष नहीं मिला था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुक्ति पाने के लिए ही तड़प रहा था और उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो बार बार अपने मम्मी पापा को वो दिख रहा था। शायद ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग जो है मेरी जो अंतिम क्रिया है वो सही से दोबारा करिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। लेकिन उसके घर वालों ने वो बात समझी नहीं। खैर जो भी हो, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये चीज़ें मतलब राजू जो उसके मम्मी पापा को दिख रहे थे ना, अब जो साहिब जो उसके फ्रेंड थे उसके घर वालों को भी दिखने लगा।
दिखने लगे। अब देखिए, अगर साहिब अगर इधर होते तो क्या पता साहिब को भी दिखते, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, राजू का बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन साहिब तो थे नहीं यहाँ पे, साहिब जो थे वो शहर गए हुए थे। लेकिन उनके घर वाले थे, और उनके घर वाले भी ना राजू को ना बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही मानते थे। जाहिर सी बात है, दो दोस्त थे एक साथ। राजू के घर वाले, मतलब राजू के जो मम्मी पापा थे, वो साहिब को भी अपने बेटे जैसा मानते थे, क्योंकि बचपन से आना जाना था, घुल मिल के, इतना बहुत अच्छा दोस्ती था दोनों में। ठीक एक दूसरी तरफ जो साहिब थे, उसके घर वाले जो थे, उसके मम्मी पापा जो थे, वो भी राजू को जो है बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे। तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था लोगों में, दो फैमिलीज़ में, दो लोगों में अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा था। तो साहिब का जो घर था वो राजू के घर को छोड़ के ही था, 2-3 घर छोड़ के साहिब का घर था। साहिब के घर के सामने ना कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, मतलब जो गेट के पास है ना, पेड़ वगैरह लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि अच्छा, साहिब की अगर मैं बात करूँ तो साहिब के जो फादर साहब थे ना, वो एक बिजनेसमैन थे, मतलब दुकान थी उनकी, बिजनेस था उनका, जो ग्रॉसरी वगैरह होता है ना, उसका दुकान थी। अब जाहिर सी बात है, ग्रॉसरी का दुकान है तो 12 महीने खुला रहेगा, छुट्टी वगैरह तो होता नहीं है दुकानदारों का। तो साहिब के जो फादर साहब थे, साहिब के जो फादर साहब थे, वो सुबह को चले जाते दुकान में और आते थे रात को लौट कर, दुकान वगैरह बंद करते थे करीब 10-11 बजे जो वो लौट कर आते थे रात को। तो उन्होंने ना, ऐसा ही टाइम था कि वो रात को दुकान वगैरह बंद किया उन्होंने, और रात को वो लौट कर अपने घर पे आए। आके उन्होंने देखा कि गेट जो है वो बंद था, तो उन्होंने गेट खोलकर वो घर के अंदर आने लगी। तभी उन्होंने ऐसा नोटिस किया ना कि उनके घर का जो गेट है, गेट के पास ना एक पेड़ था, एक्चुअली 2-3 पेड़ थे। तो उन्होंने देखा ना कि ये देवदार का पेड़ था। तो वो देवदार के पेड़ से ना उनको ऐसा लगा ना कि कोई उतरा देवदार के पेड़ से, मतलब देवदार के पेड़ को पकड़ के ना कोई अगर उतरे, पेड़ को पकड़ कर कोई नीचे उतरता है ना, तो एक सर 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 कर एक आवाज़ आता है, एक आवाज़ जो है ना वो आता है। और फिर ना उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई पेड़ से ना कूदा है, और धम से एक काफ़ी तेज़ आवाज़ आया, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, जैसे कोई इंसान पेड़ से कूदा हो। तो उनके हाथ में ना टॉर्च था, उन्होंने जैसे ऐसे टॉर्च घुमाया ना पेड़ की तरफ देखने के लिए, वो गेट खोल रहे थे, फिर ऐसे आवाज़ आया कि पेड़ से कोई उतरा, फिर कूदा। तो उन्होंने जैसे टॉर्च को, सबसे पहले तो उनको लगा कि शायद वो बंदर वगैरह होगा, हो सकता है रात को जो पेड़ पे बंदर तो रहते ही है, उतरा हो किसी काम, मतलब किसी ज़रूरत से जो है वो उतर गया, वो बंदर इधर उधर भाग रहा हो। तो उन्होंने ना टॉर्च जैसे जलाया ना, उन्होंने देखा ना एक इंसान उनके सामने जो दीवार था, उस दीवार के आर पार चला गया। मतलब कोई इंसान आर पार कैसे जा सकता है? जब उन्होंने देखा टॉर्च से कि एक इंसान जो कि पेड़ से कूदा और वो भागा, दीवार के आर पार चला गया। और उन्होंने पीठ देखा था, उनका फेस तो उन्होंने देखा नहीं, पीठ देखा, और उन्होंने कहा कि काफ़ी तेज़ जलने की बदबू आ रही थी। मतलब स्किन जब ह्यूमन फ्लेश जब जलता है ना, जो बदबू आ रही थी वैसी बदबू आ रही थी, और स्किन बिल्कुल जला हुआ था, पैर वगैरह, पीठ वगैरह जो स्किन जला हुआ था, बदन पे कोई कपड़े वगैरह नहीं थे। और सर का पीछे का जो हिस्सा है ना, वो उसमें स्किन नहीं था, उसमें जैसे कि खोपड़ी जैसा होता है ना, स्किन नॉर्मल जो खोपड़ी जो होता है, इंसानी खोपड़ी जो होता है बिना स्किन के, जो स्केलेटन होता है वो था। तो ये देख कर ना उनको कहीं ना कहीं इस बात का समझ आ गया था कि ये जो भी था, ये इंसान तो था नहीं, ना ही कोई बंदर था, ना ही कोई जानवर था, ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एंटिटी या ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो कि उनके घर के पेड़ के ऊपर जो वो बैठा हुआ था, और उनको देख कर जो ना वो उतर गया। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, आवाज़ें वगैरह आ रही थी, तब साहिब की जो मदर थी वो बाहर आ गई, घर में थी, वो घर से बाहर आई, और उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, मतलब साहिब के फादर से पूछा कि क्या बात है, ये इतने तेज़ आवाज़ किस चीज़ का था। तो अभी देखिए, जाहिर सी बात है, साहिब के जो फादर थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हो चुका था, तो उन्होंने ना बात को घुमा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर घर के लेडीज़ को बताएंगे तो फिर वो घर पे दिन भर अकेली रहती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। साहिब के फादर जो है वो घर पे रहते नहीं थे, वो तो दुकान में रहते थे दिन भर, रात को लौटते थे। साहिब जो तो वो भी घर पे नहीं रहते थे, तो साहिब की मदर जो थी वो घर पे अकेले रहती थी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ना अपने वाइफ को जो ये बताया नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कोई जानवर वगैरह होगा, बिल्ली वगैरह होगा, वही चला गया भाग कर, तुम चलो, तुम घर पे चलो अपने। तो उन्होंने जो है अपनी वाइफ को जो ना वो लेकर घर के अंदर चले गए, रूम वगैरह उन्होंने बंद कर लिया, और वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो फिर से चले गए, मतलब नॉर्मल हो गए। अभी देखिए, ये चीज़ें जो भी थी,
वो तो हो रही थी, ठीक है, धीरे 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 और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब पहले तो चीज़ें शुरू हुई थी राजू के घर से, फिर साहिब के घर में आई। अब चीज़ें ना बाहर के लोगों को भी दिखने लगी थी। पड़ोस में ही, उनके ही पड़ोस में, राजू के ही पड़ोस में एक अंकल रहते थे। साहिब जी ने कहा कि अंकल रहते थे, अंकल जो है ना वो रात को खाने के बाद टहलने के लिए छत पे जाया करते थे। तो ये रोज़ का काम था उनका। तो उन्होंने कहा कि एक बार वो छत के ऊपर गए टहलने के लिए, रात को खाने के बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे होंगे। वो अपने छत पे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा ना कि छत की जो छज्जे वगैरह होते हैं ना, छत के सामने जो छज्जे वगैरह जो होते हैं चारों तरफ, दीवार के बाद छत में जो दीवारें लगे होते हैं उसके पहले सामने जो है कुछ छज्जे वगैरह लगे होते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया ना कि कुछ छज्जे के ऊपर बैठा हुआ है इंसान। तो उन्होंने जैसे ही कहा ना कि कौन है, और छत पे जो लाइट्स वगैरह उन्होंने जलाए, तो जो देखा ना वो देखकर वो मतलब खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि एक मतलब पूरा जला हुआ इंसान उनके छत के ऊपर बैठा हुआ है, पूरा जला हुआ, सर से लेकर पाँव तक जला हुआ है। स्किन जो है उसकी उतरी हुई है, मतलब फेस का जो स्किन है वो उतरा हुआ है, खोपड़ी लगा हुआ है, और हाथ जो थे, हाथ वगैरह के जो स्किन है वो भी निकला हुआ है। ये देख कर ना वो अंकल जो थे ना वो खुद को संभाल नहीं पाए, और जैसे तैसे करके भागने लगे। भागते टाइम जो सीढ़ी से ना वो गिर गए, गिर के उनके हाथ पैर टूटे, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे न जाने ही कितनी सारी चीज़ें जो है ना होने लगे थे मोहल्ले में। तो अब जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी ना, तो लोगों के दिल में भी एक डर बैठ गया। कोई भी इंसान जो है ना वो रात के वक्त जो है ना वो ना तो छत पे जाता था, घर से भी बहुत सोच समझ के निकलता था। मतलब एक तरह से आप मान के चलिए कि उस मोहल्ले में ना लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। रात के बाद जो मतलब शाम ढलते ही ना लोग जो ना अपने घर पे दुबक जाते थे। किसी को भी कोई काम वगैरह होता था तो वो कहते थे कि 2-3 लोग एक साथ चलो। इस तरीके का एक खौफ बन गया था पूरे मोहल्ले में, और ये चीज़ें जो भी थी ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हालांकि राजू का जो ये अतृप्त आत्मा आप कह लो, या जो भी था, जो भी ये नेगेटिव एंटिटी किसी का हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन इसको देख के लोग अपना हार्म कर ले रहे थे, है ना। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे किसी एंटिटी को देखूंगा, जाहिर सी बात वो मुझे कुछ करे ना करे, मैं डर से अपने आप को भागने के चक्कर में किसी चीज़ से टकरा सकता हूँ, गिर सकता हूँ सीढ़ी से, जैसे कि ये अंकल जी थे, इनको हुआ था। ऐसे बहुत से लोगों को हुआ था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो लोगों ने ना सोचा कि नहीं, इस चीज़ को जो ना रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि जो राजू के फादर साहब थे उनसे आके बात करी, कुछ गांव के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने आके बात करी राजू के फादर साहब से, मदर से, कि देखिए ये चीज़ें जो ना बढ़ रही है, तो इनको जो है रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ाम दिया राजू के मदर या फादर साहब को कि आप लोगों ने जो वो अंतिम क्रिया सही से नहीं करी थी, जो कि सही भी थी, उन्होंने सच में सही से करी नहीं थी, और यही रीज़न था कि ये सब हो रहा था। तो उनसे कहा गया कि आप जो है अंतिम क्रिया जो सही से करिए। तो राजू के मदर फादर जो थे ना वो शुरू में तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि उनको पता था सब कुछ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उन लोगों ने भी ये सोचा कि हाँ बात तो सही है, अब तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है प्रेशर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया ना कि काशी से ना उनके जान पहचान के कुछ पंडित वगैरह थे जो कि काशी में रहते थे, उनके कोई रिलेटिव वगैरह ही शायद होंगे राजू के फादर साहब के, उनको बुलाया गया। वो आए, अपने पूरे टीम के साथ आए, और वो लोग ना ये सारी चीज़ें जो है वो करते थे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है केसेस जो है वो हैंडल करते थे। अतृप्त आत्मा हो गया या कोई नेगेटिव एंटिटी वगैरह हो गई, तो उनको जो किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से सही चीज़ें जो सही करनी है उनको आता था, ये सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। उनको बुलाया गया, तो उन्होंने ना कुछ विधि वगैरह किए, कुछ काम वगैरह किए, और जो राजू के जो घर था उसको जो उन्होंने बंधन किया, साहिब जो थे उनके घर को जो है बंधन किया, और भी ऐसे मोहल्ले में ना और कुछ जगह थे जहाँ पे उन लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह रखी थी, जिससे कि ये नेगेटिव एंटिटी जो है वो और ज़्यादा किसी को हार्म ना कर पाई, या फिर किसी को दिखे भी नहीं। इस मोहल्ले से जो है ना ये नेगेटिव एंटिटी को हटा दे सही से। तो उन्होंने कुछ क्रिया वगैरह किया था, और साथ ही साथ जो राजू के जो फादर साहब थे उनको भी ये कहा था कि आप जो है वो गया जाइए, गया जाके जो है पिंड दान करिए, क्योंकि गया जाए कहा जाता है कि गया जाके पिंडदान करने से जो अतिरिक्त आत्माएं होती है उसको मोक्ष मिलता है। तो राजू के फादर साहब जो थे वो गए जाके जो है वो पिंडदान वगैरह किया, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है ये सब जो लोगों को जो दिख रहे थे, ये लोगों को दिखना बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। तो
कहीं ना कहीं शायद यही रीज़न रहा होगा कि जो राजू का जो ये अतिरिक्त आत्मा था वो इसीलिए लोगों को दिख रहा था, भले किसी को हार्म नहीं कर रहा था लेकिन दिख इसीलिए रहा था, शायद वो तड़प रहा था, लोगों से ये कहना चाहता था कि उसके आत्मा को मुक्त किया जाए, अंतिम क्रिया जो वो सही से प्रॉपर्ली किया जाए या पिंडदान जो भी हो वो किया जाए ताकि उसके आत्मा को मुक्ति मिले। शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से राजू जो था वो राजू का आत्मा जो था वो बार बार दूसरों को दिख रहा था और किसी को हार्म नहीं कर रहा था, क्योंकि राजू जो जब जिंदा था ना तब वो एक बहुत बेहतरीन इंसान था, कभी किसी का बुरा नहीं किया बल्कि दूसरों की मदद करता था। तो शायद यही चीज़ें जो है वो रह गई, मरने के बाद भी राजू जो है किसी को कभी किसी को हार्म नहीं किया लेकिन हाँ मदद के लिए पुकार रहा था। तो खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें जब साहिब ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई सुन के मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस हुआ कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की मदद करता है, ऐसे इंसान की हमें ज़रूरत है, हमारे समाज को ना ऐसे इंसान की ज़रूरत है, जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। ओके, और लेकिन हाँ साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अपनी सेफ्टी, ओके, अपनी अपना सेफ्टी जो है वो हमेशा पहले रखिए। ओके, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है लेकिन अपने घर वालों के लिए जो अपने घर वालों का जो सहारा है वो भी आप ही हो, है ना। इस चीज़ को जो है वो समझना होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। दूसरों की मदद करिए, ज़रूर करिए, लेकिन अपना सेफ्टी रख के करिए। सो जो भी हो, ये इंसिडेंट आप लोग कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हमसे जुड़िए। सो थैंक यू सो मच।